हेलो हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने आप लोग को टीकाकरण के बारे में बहुत सी जानकारियां दी हूं और आज फिर एक जानकारी के साथ ही आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूं। उम्मीद करती हूं कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे और कर भी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिल रही है आप लोगों के साथ अपने विचार को या अपनी जानकारी को शेयर करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जानकारी शुरू करती हूँ कि सबसे पहले मेरा वीडियो जो है आशा के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अब मैं उस पर ही बात करूँगी कि आशा जब जाती हैं किसी बच्चे को टीकाकरण के लिए बुलाने के लिए, जब जाती हैं तो उनको क्या करना है। टीकाकरण से पूर्व पूछे जाने वाले 4 सवाल कौन से हैं, सबसे पहले मैं उसकी जानकारी दे रही हूँ। और जो मैंने चार्ट ऊपर लगाया हुआ है इसमें भी है वो जानकारी। तो सबसे पहला सवाल है, बच्चे की उम्र क्या है। आशा को टीकाकरण से पहले और अभिभावक को भी दोनों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की एज इस समय क्या है। जिस दिन हम टीकाकरण कराने जा रहे हैं तो हमारे बच्चे को की क्या उम्र है। और दूसरा सवाल है, इससे पहले कौन सा टीका लगा है। और तीसरा सवाल है, टीकाकरण कार्ड उपलब्ध है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको एनएम से बनवाएं। और चौथा सवाल है, बच्चे को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। ये चारों चीज़ें अभिभावक और आशा दोनों की जानकारी में होना चाहिए टीकाकरण के लिए। अब मैं इससे पहले टीकाकरण के बारे में आप लोग को बहुत जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से दोहरा रही हूँ। आप लोग टीकाकरण के बारे में सुनिए। बच्चे के जन्म होते ही 24 घंटे के अंदर दी जाने वाली वैक्सीन को बर्थ डोज कहा जाता है। उसके बाद 1.5 माह पे दी जाने वाली वैक्सीन को प्रथम डोज या पहली खुराक कहा जाता है। और 2.5 माह पे दी जाने वाली वैक्सीन को सेकेंड या दूसरी खुराक, और 3.5 माह पे दी जाने वाली वैक्सीन को थर्ड डोज या तीसरी खुराक कहा जाता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए अवश्य। और ये भी जानकारी होना चाहिए कि आपको किस महीने में कौन कौन सी वैक्सीन दी जानी है। तो जिस समय आप टीकाकरण केंद्र पे जाइए, अगर आपको इन सारी जानकारियां हैं कि मेरा बच्चा इतने वर्ष का है और इससे पहले इसको, जैसे आप बर्थ डोज केवल लगा है, आप 1.5 माह पे जा रहे हैं, तो वहाँ जाके बताएंगे बर्थ डोज में BCG का टीका आता है, हेपेटाइटिस की 0 डोज आती है और पोलियो की 0 डोज आती है। तो वो पूछेंगी, एनएम पूछेंगी इससे पहले कौन सा टीका लगा है। आपको पता है तो अपने आप बताइए कि इनको BCG या बर्थ डोज टीके लगे हैं। तो आपको जो है वो प्रथम खुराक के टीके 1.5 माह पे लगेंगे, जो आपके MCP कार्ड पे टीका लगाने के बाद दर्ज भी होगा। तो बर्थ डोज पे आप लोगों को पता ही है, मैं चार्ट में फिर से दिखा रही हूँ कि बर्थ डोज पे आपके बच्चे को कौन सा टीका और कहाँ पे लगना है। मैं जल्दी से बता दे रही हूँ। OPV मतलब पोलियो की और जो है पोलियो दवा की बूंद जहाँ बनी हुई है, देख लीजिए बूंद जहाँ बनी हुई है, तो बूंद से देना है मुंह में। और रोटा की जो है दूसरी खुराक जो है वो भी बूंद से देनी है। MR और जो है बूंद में 2 दवाएं देनी है, पोलियो की और MR की। और उसके बाद जो है सॉरी 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 फ्रेंड्स, उसमें मुझसे गलती हो गई थी। वो उसमें जो है मैंने MR कह दिया था, वो गलत है। पोलियो की प्रथम 0 डोज जो है जन्म के समय दी जाती है,
BCG जी का टीका लगता है, मतलब वैक्सीन से दिया जाता है इंजेक्शन से, और हेपेटाइटिस का भी इंजेक्शन ही लगता है। तो ये होती है 0 डोज। मैंने चार्ट में देख लीजिए, टीकाकरण चक्र में देख ही लीजिए। इससे पहले भी मैं टीकाकरण चक्र आप लोग के समक्ष भेज चुकी हूँ। और उसके बाद जो है अब मैं इन टीकों को दोहराऊंगी नहीं। मैंने आपको बर्थ डोज बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आशा को क्या क्या बताना है, क्या क्या करना है, क्या जानकारी अभिभावक और आशा को होना चाहिए। तो आप लोग उतना ही जानिए। और उसके बाद जो है ये टीकाकरण केंद्र पे जाने के बाद, टीकाकरण होने के बाद कौन से 4 संदेश आपको वहाँ से मिलेंगे, आपको याद रखना है। पहला, कौन सा टीका दिया गया है और किस बीमारी से बचाता है, ये बताएंगी आपको एएनएम या आशा बताएगी। और दूसरा संदेश है अगले टीके के लिए कब और कहाँ आना है। तीसरा संदेश है मामूली साइड इफेक्ट क्या है, उससे कैसे निपटा जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि टीका लगने के बाद बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है, बुखार आ सकता है, तो उसके लिए एएनएम पैरासीटामोल देंगी। अगर नहीं दिए तो आप खुद डॉक्टर से जाके ले लीजिएगा और टीकाकरण कराइएगा। चौथा संदेश है टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखें और अगले टीकाकरण केंद्र पे इसको अवश्य ले आएं। तो ये 4 संदेश आपको दिए जाते हैं जो आप लोग को याद रखना है और समय से अपने बच्चे का टीकाकरण कराना है। टीकाकरण अवश्य कराएं। आपका बच्चा जो है टीकाकरण से वंचित ना होने पाए। नहीं तो जिन बीमारियों से ये वैक्सीनें बच्चे को बचाती हैं, अगर वो बीमारी आपके शिशु को हो गई और कुछ हो गया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ उठाएं और जागरूक बने। इस तरीके से तमाम जो है प्रचार सामग्रियां उपलब्ध हैं। हम भी बता ही रहे हैं, मैं भी समाज के लिए ही बता रही हूँ कि ताकि हमारा वीडियो जो है एक बहुत ही दूर दराज तक, जो लोग नहीं जानते हैं, दूर रह रहे हैं, इतनी जानकारी नहीं होगी, उन तक पहुँचे और सब लोग इसका लाभ उठाएं, अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं और टीकाकरण जो है समय टू समय ही टीकाकरण कराएं। अगर एक बार जैसे आपने 1.5 माह का टीकाकरण कराया और उसके बाद दूसरे महीने में फिर टीका आपको 2.5 माह पे करवाना है, तो अगर बच्चा स्वस्थ है, कोई बीमार वगैरह नहीं है, तो आप डेट टू डेट ही टीकाकरण कराएं। इससे आपका शिशु ज़्यादा स्वस्थ होगा और आप भी परेशानी से बचे रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।